अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमने 12वें अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय का, क्षमा करिए 11वें अध्याय का हमने अध्ययन समाप्त किया और आज से 12वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो आपको पिछले 2 श्लोकों का स्मरण करा दूं जो हमने अध्ययन किया था, जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक थे भगवद गीता के, और उनका स्मरण करते हुए हम आज का 12वां अध्याय जो है उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आइए एक पुनरावर्तन करते हुए फिर आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। तो 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में 54 श्लोक, जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, उस श्लोक में हमने देखा भगवान कहते हैं अर्जुन से भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप भक्त्या तु अनन्या शक्य। अर्थात हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष
खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। और फिर 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भक्ति योग क्या है या कैसे किया जाता है, उसका अर्थ भगवान ने इस श्लोक के द्वारा समझाया। और अब हम 12वें अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। इस पूरे अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। तो इस शीर्षक से ही आप समझ जाएंगे कि इस अध्याय में भगवान भक्ति योग के विषय में अर्जुन को समझाने वाले हैं। अर्थात हमारे लिए, भक्ति योगियों के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है। अब पहला श्लोक वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते चेचाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। आगे बढ़ने से पहले यह आपको बता दूं कि यदि आप में से किसी ने कल के या उससे पूर्व के पिछले दोनों लेक्चर को नहीं सुना हो, तो अवश्य अवश्य उसे सुन लीजिएगा, क्योंकि परम महत्वपूर्ण श्लोक थे वो दोनों और परम महत्वपूर्ण हमें ज्ञान प्रदान किया प्रभुपाद जी ने भक्ति योग के विषय में। अब आज के इस श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य देखते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, एवं इस प्रकार सतत निरंतर युक्ताः तत्पर ये जो भक्ताः भक्तगण त्वाम आपको पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, ये जो च भी अपि पुनः अक्षरम इंद्रियों से परे अव्यक्तम अप्रकट को तेषाम उनसे उनमें से के कौन योगवित्तमाः योग विद्या में अत्यंत निपुण। अब जब ये प्रश्न सुनेंगे अर्जुन का, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि चर्चा किस ओर जाने वाली है। अब आने वाली कई बार होता है ना कि कोई प्रश्न पूछता है तो समझ में आ जाता है कि आज क्या हमारी चर्चा होने वाली है, बस ये प्रश्न से ही समझ में आएगी। तो ऐसे ही इस प्रश्न से आप समझ जाएंगे कि अब क्या चर्चा छिड़ने वाली है। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं,
इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? इज इट द सेम ट्रांसलेशन? सेम? ओके। जो अर्जुन ने क्या पूछा? जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं। तो जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, अर्थात आपके जो भक्त हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, यानी कि जो निर्विशेषवादी है, इन दोनों में से किसे अधिक महत्वपूर्ण या अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए? किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए? अर्थात सीधा प्रश्न यह है कि भक्ति योग में या भक्तों में और ज्ञान योगियों में या ज्ञान योग में या निर्विशेषवाद या मायावाद जो है निर्विशेषवाद, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? भक्ति योगी श्रेष्ठ है या ज्ञान योगी श्रेष्ठ है? भक्ति योग श्रेष्ठ है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है? या भगवान का सेवक श्रेष्ठ है या निर्विशेष ब्रह्म का उपासक श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? ये प्रश्न है। तात्पर्य, अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। तो कृष्ण अब तक निराकार, सर्वव्यापकत्व यानी कि जो सब जगह पर व्याप्त निराकार ब्रह्म है उसको, ये सब भगवान समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों को का भी, और सब प्रकार के योगी यानी कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सबका वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अध्यात्म, जो भी आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी, जो हम जो कहते हैं कि जो ये आस्तिक है, ये आध्यात्म में मानते हैं, तो बिल्कुल एकदम नास्तिक लोग नहीं होते। बाकी जो रहे उनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कौन से? निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। इंग्लिश में क्या लिखा है? निर्विशेषवादी, इम्पर्सनलिस्ट, अनमैनिफेस्टेड। अच्छा, सगुणवादी नहीं नहीं। और सगुणवादी के लिए क्या लिखा है? सी राइट हियर, थर्ड लाइन, पर्सनालिस्ट। अच्छा, सिंपल, सगुण। तो यहाँ हिंदी में उनका अनुवाद मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि प्रभुपाद जी निर्विशेषवादी का इम्पर्सनलिस्ट, अंग्रेजी में उन्होंने ऐसे लिखा है इम्पर्सनलिस्ट, और दूसरा लिखा है पर्सनलिस्ट। यानी कि निर्विशेषवादी सगुणवादी ऐसा करने के बदले उसका अनुवाद ऐसे किया जाना चाहिए कि निर्विशेषवादी के बदले हम इम्पर्सनलिस्ट, यानी जो अव्यक्त में मानने वाले, अव्यक्त, इम्पर्सनलिस्ट यानी अव्यक्त भगवान में मानने वाले, और पर्सनलिस्ट यानी व्यक्त भगवान में, यानी कि साकार भगवान में मानने वाले, यानी निराकारवादी और साकारवादी। मेरे ख्याल से ये एकदम श्रेष्ठ इसका उपयुक्त अनुवाद होगा। तो अगर हिंदी आपके पास हो या अंग्रेजी, ये बांग्ला या गुजराती, तो इसमें आप ये इस प्रकार लिख सकते हैं। निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं कि साकारवादी, निराकारवादी या साकारवादी। निराकारवादी जो भगवान के आकार में नहीं मानता, या साकारवादी यानी भगवान को एक व्यक्ति मानता है, ऐसा। तो हम ऐसा ही मैं पढ़ूंगा जहाँ सगुणवादी लिखा है, तो आगे सेकंड लाइन में भी ऐसे ही लिखा है पर्सनलिस्ट। ओके, राइट। तो साकारवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से
परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो साकारवादी भक्त होते हैं वो अपनी सारी शक्ति से भगवान की सेवा करते हैं, जबकि निराकारवादी या निर्विशेषवादी जो होते हैं वे कृष्ण की सेवा करते हैं किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो जो निराकारवादी है, निर्गुणवादी, निर्विशेषवादी, ये कृष्ण की तो सेवा करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हुए। इस अध्याय में हम देखेंगे, प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट सर्व उत्कृष्ट है, यानी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर, उत्कृष्ट है, सबसे ऊपर है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है, देखना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, तो उसके लिए एक ही विकल्प है और वो है भक्ति योग। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी या साकारवादी कहलाते हैं। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे साकारवादी या सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी अथवा निराकारवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यदि अभी परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, परम सत्य जो है यानी भगवान जिसे हम कहते हैं परम सत्य, उनका साक्षात्कार करने के लिए अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सब में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन अर्थात सबसे सरल अनुकूल साधन है ये भगवान की प्राप्ति के लिए। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, भगवत गीता के 2वें अध्याय में अब पूरी भगवत गीता का सारांश बताएंगे प्रभुपाद जी की भक्ति योग को पूरी भगवत गीता में ही भगवान ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया तो है ही, परंतु अलग अलग जगहों पे एक एक दो दो श्लोक के द्वारा। जबकि अब ये 12वें अध्याय में तो पूरा अध्याय ही भक्ति योग के ऊपर भगवान बोलेंगे, परंतु पहले कहाँ कहाँ उन्होंने भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया उसका एक सारांश यहाँ प्रभुपाद जी देना आरंभ कर रहे हैं। भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। तो 7वें अध्याय में उन्होंने एक इशारा, एक केवल थोड़ा सा उन्होंने भगवान ने ये कहा कि हाँ, जीव जो है भगवान का अंश है और इसलिए अंश को अंशी पर ध्यान लगाना चाहिए, अर्थात भक्ति। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। वहाँ पर 8वें अध्याय में और भी स्पष्ट कर दिया, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम नास्ति याति यत्र संशयः। अर्थात अंतकाल में मेरा ध्यान करते हुए जो शरीर त्याग करता है, कृष्ण का ध्यान, वो कृष्ण के धाम चला जाता है। यानी और स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं
कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समे मुक्त समे युक्ततमो मतः समे युक्ततमो मतः। तो भजते यो माम करके यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दिया छठे अध्याय में, बिल्कुल अंत में, कि भक्ति योग। और अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। तो प्रभुपाद जी का ये उनका अध्ययन है, उनका ये विश्लेषण है कि सारे अध्यायों में कहीं ना कहीं भगवान ने एक बार तो ये इंगित कर ही दिया कि भक्ति योग ही परम है और भगवान कृष्ण के साकार कृष्ण रूप पर ही ध्यान करना वही आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ योग है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो अर्थात इतना सब सुनने पर भी, इतना पढ़ने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। तो मैं स्वयं ऐसे लोगों को जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि जिनके साथ अनेक बार ये सारी चर्चाएं होने पर, ये सारा भगवत गीता का इतना ज्ञान प्राप्त करने पर भी उनके हृदय में भगवान जाने कौन सा पत्थर पड़ा है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि साकार रूप में भगवान कृष्ण ही परम भगवान है और उनसे अधिक और जानने योग्य कुछ नहीं है, और उनका सेवक, उनका दास बनकर उनकी सेवा करना वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये नहीं जानते, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते हैं, यानी वे अपना दुराग्रह बनाए रखते हैं। नहीं, भगवान तो निराकार ही है। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं। और ऐसे लोग जब भगवत गीता की टीका लिखते हैं तो भगवान के साकार रूप से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के परे है तथा अप्रकट है। और ये लोग ऐसा ही मानते हैं कि निर्विशेष भगवान ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ न इंद्रियां हैं और न कोई आकार है, बिल्कुल निर्गुण निराकार कोई बादल जैसा कोई जो भगवान है वही परम है, ऐसा ये समझते हैं। इस तरह सचमुच आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। तो दो श्रेणियां तो है ही। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। अब यही अर्जुन का प्रश्न है कि क्यों प्रश्न है, वो भी अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन का ये प्रश्न क्यों है, कौन सा श्रेष्ठ है, भक्ति योग या फिर निराकार ब्रह्म में मानना, ये अब बता रहे हैं प्रभुपाद जी। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान का भक्त है और वो चाहता है कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ बताए भगवान।
अन्यथा फिर उसे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, उसे कुछ और करना पड़ेगा, निर्गुण निराकार में आसक्त होने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो चाहता है कि भगवान कहे कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, अर्थात वो अपनी स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है, वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो, चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चाहे वो यहाँ का इस लोक भौतिक जगत का हो, चाहे चिद आकाश चिन्मय जगत का परव्योम का क्यों ना हो, जो जहाँ का भी निराकार रूप हो, लेकिन वो समस्या बना रहता है ध्यान के लिए। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। कोई निराकार रूप का चिंतन कैसे करेगा? मुझे आश्चर्य होता है। आप स्वयं सोचिए कि आपको कहे कोई कि आप निराकार भगवान पर ध्यान करिए, तो मैं तो पहले यही कहूँगा कि निराकार पर ध्यान करना है, बिना आकार पर ध्यान कैसे कर सकते हैं? हवा पर ध्यान कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जिसका आकार ही नहीं, उस पर ध्यान कैसे कर सकते हैं? बस यही तो ये कर रहे हैं। आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सत्य में यही कर रहे हैं। ये जो निराकारवादी है, वे निराकार ब्रह्म पर ध्यान करते हैं, अर्थात कि किस पर ध्यान करते हैं वो तो वही जाने। तो वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन भी नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ है। तो अर्जुन ये कहता है कि भाई क्यों टाइम वेस्ट करते हो, निराकार पर क्यों ध्यान लगाते हो, और कहीं भगवान ऐसा ना कह दे हाँ वही श्रेष्ठ है। इसीलिए वो एक बार वेरीफाई करना चाहता है, अरे भाई क्या बता दो ये निराकार वाला ठीक है कि नहीं ठीक है। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। तो अर्जुन को 11वें अध्याय में तो स्पष्ट हो गया कि भगवान तो साकार है। उन्होंने अपने साकार स्वरूप में दर्शन भी दिए और 3 अलग अलग रूपों के दर्शन करा दिए। और अब उसे अर्जुन को ये लगता है नहीं ये यही भगवान है, मुझे दूसरा और कोई निराकार भगवान नहीं चाहिए। और फिर हमारी ओर से पूछ रहे हैं अर्जुन, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये कितना कितनी विषमता है इसमें, कितना आश्चर्य है। बहुत बड़ा एक ये प्रश्न चिन्ह आश्चर्य है ये कि ये कैसे लोग हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इतना कुछ पढ़ लेने पर भी लोग भगवान के साकार रूप को भगवान नहीं मानते। ये अर्जुन ने ये सारी एक्सरसाइज क्यों की है, ये सारी जो मेहनत कसरत, ये कसरत क्यों की है, हम लोगों के लिए की है, ताकि हम समझ जाए कि भगवान साकार है, भगवान स्वयं निराकार नहीं है। आगे आने वाले श्लोकों में ये सब स्पष्ट हो जाएगा, एकदम पूरा स्पष्ट कर देते हैं भगवान। तो अर्जुन फिर बताते हैं यानी प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन को 11वें अध्याय में तो अनुभव हो चुका है। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है सामान्य लोगों के दृष्टिकोण से। एक ही प्रश्न, भगवान साकार है कि निराकार है। उसके स्विच जो है ना पीछे वो ये हो गया, इसका जो चार्जर है उसका पिन निकल गया होगा, थोड़ा सा हिला।
हो गया हो गया हो गया। नहीं, लूज कनेक्शन। 2 क्षण थोड़ा क्षमा करिएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो जाएगा। भगवान इस बात को एकदम क्लियर कर देंगे कि भगवान का स्वरूप, साकार स्वरूप श्रेष्ठ है या निराकार स्वरूप श्रेष्ठ है। तो दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन को। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः। मय्या श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः। श्री भगवान उवाच। यहाँ संधि विग्रह करने में मैंने थोड़ी गलती की थी उच्चारण में, तो उसको आप ध्यान रखिए। श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्तमा मताः, यानी परयोपेतास्ते जो है उसमें परयोपेताः और ते ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, मई मुझ में आवेश्य स्थिर करके मनः मन को, ये जो माम मुझको नित्य सदा युक्ताः लगे हुए उपासते पूजा करते हैं, श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, परया दिव्य उपेताः प्रदत्त, ते वे में मेरे द्वारा युक्त तमाह योग में परम सिद्ध मताह माने जाते हैं। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मेरे विचार से तो अब इससे अधिक उत्तर की आवश्यकता ही नहीं है। अर्जुन को पूरा उत्तर एक ही बार में दे दिया। फिर भी भगवान आगे बहुत कुछ कहेंगे इस अध्याय में, लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं तो केवल ये एक ही श्लोक से उनका स्पष्ट उत्तर समझ जाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इस उत्तर में, इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं ऐसा समझता हूं, भगवान कह रहे वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, यानी कि मैं उन्हें परम सिद्ध समझता हूं। भगवान किसे परम सिद्ध बता रहे हैं? जो भगवान के साकार रूप में एकाग्र होकर के अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, सदैव अपने मन को उनमें लगाते हैं, उनके साकार रूप में, उनको भगवान परम सिद्ध बता रहे। यानी कि बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया एक ही वाक्य में। जो भक्त है या भक्ति योग है वही सबसे श्रेष्ठ है। फिर भी भगवान बहुत सारे श्लोकों में
अनेक उत्तर देते जाएंगे और समझाएंगे। अब यहाँ पर इस अनुवाद में आप इसके अगर विभाजन करें तो देखिए, पहले तो मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करना, पहला पॉइंट। दूसरा, अत्यंत श्रद्धापूर्वक। तीसरा, पूजा करना। और सदैव लगे रहना, ये चौथा पॉइंट। ये चार जिसमें हो उन्हें परम सिद्ध कहा भगवान ने। जो मन को भगवान के साकार रूप यानी कृष्ण रूप में एकाग्र करता है, और जो अत्यंत श्रद्धालु है और श्रद्धा के साथ पूजा करता है, भगवान की अर्चन पूजन आदि सेवा करता है अर्थात भगवान की, और सदैव लगा रहता है। ये भी नहीं कि 6 महीने में एक बार याद, हाँ आज तो पूजा का दिन है, ऐसे नहीं। सदैव सतत निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो मेरे द्वारा सिद्ध माना जाता है, परम सिद्ध। तात्पर्य, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ ले आता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है यानी सफाई करता है मंदिर की, तो कभी बर्तन धोता है। प्रभुपाद जी ने अनेक कार्य बताए भगवान की सेवा के, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित है होता है, उसके लिए कोई भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते। अर्थात वो जो भी कर रहा है वो भौतिक नहीं होता, वो जो कर रहा है वो भगवान के लिए कर। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? जो 4 पॉइंट जो बताए, जो मन कृष्ण में लगाता है, श्रद्धालु है, सदैव पूजा करता है, अब पूजा करता है और वो सदैव लगा रहता है, मतलब सतत निरंतर, ये व्यक्ति के लिए संसार में जो भी है वो कुछ भौतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ भगवान के ही लिए। अब उसके उदाहरण क्या क्या दिए प्रभुपाद जी ने? शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या कभी बाजार से कृष्ण के लिए कुछ लाता है, या कभी मंदिर साफ करता है, तो कभी बर्तन धोता है। तो ये 7 अलग अलग क्रियाएं बताई, ये तो केवल उदाहरण है। या कुछ भी जो कर रहा है वो सब कुछ भगवान के ही लिए करता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है, और ऐसे कार्य को समाधि, और वो भी पूर्ण समाधि कहते हैं। लोग सोचते हैं कि पद्मासन लगा करके एक पैर पर दूसरा पैर ऐसे ऊपर ऐसे चढ़ा के, ऐसे 2 हाथ ऐसे लगा के, ऐसे आंख बंद करके ऐसे बैठ जाएगा, उसी को समाधि कहते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं, वो ये तो समाधि में है।
आप सब में से कोई भी इस वक्त समाधि में हो सकता है। उदाहरण के लिए बोल सकता हूं कि मैं भी इस वक्त समाधि में हूं, ऐसा कह सकते हैं उदाहरण के लिए। अगर हम संपूर्ण रूप से कृष्णमय है, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की सेवा, सब कुछ कृष्ण का ही, तो हम संपूर्ण समाधि में हैं। उसके लिए ऐसा आंख बंद करके ऐसे करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी समाधि में पता नहीं वो आंख बंद करके क्या सोचता हो, हाँ ये वाला बंगलो तो खरीदना ही है मुझे, उसके लिए इतना धन लाना पड़ेगा, कौन से शिष्य को पटाऊं, क्या करूं, तो अर्थात उसकी समाधि में वो क्या सोच रहा है कैसे पता चले। लेकिन शुद्ध भक्त जो है उसके कार्यों से पता चल जाएगा कि ये समाधि में है। क्यों? क्योंकि वो सदैव कृष्ण संबंधी ही कार्य करता है। वो कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिसमें कृष्ण ना हो, जिसका संबंध कृष्ण से ना हो। अब तीसरा और चौथा ये दोनों श्लोक एक साथ हैं, तो आइए उसका उच्चारण करते हैं। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। शब्दार्थ: ये जो तू लेकिन अक्षरम इंद्रिय अनुभूति से परे, अनिर्देश्यम अनिश्चित, अव्यक्तम अप्रकट, पर्युपासते पूजा करने में पूर्णतः संलग्न है, सर्वत्र गम सर्वव्यापी, अचिंत्यम अकल्पनीय, च भी कूटस्थम अपरिवर्तित, अचलम स्थिर, ध्रुवम निश्चित, संनियम्य वश में करके, इंद्रिय ग्रामम सारी इंद्रियों को, सर्वत्र सभी स्थानों में, समबुद्धयः समदर्शी, ते वे प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, माम मुझको, एव निश्चय ही, सर्वभूतहिते सर्वभूतहिते समस्त जीवों के कल्याण के लिए, रताहा संलग्न यानी लगा हुआ। अनुवाद: अब थोड़ा सा आश्चर्य, क्योंकि इस श्लोक में भगवान निराकारवादी जो हैं उनके विषय में कुछ अच्छा बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है,
अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। क्या अच्छा कहा भगवान ने? भगवान ने ये कहा कि ये नहीं है कि अब जो निराकारवादी है वो कंप्लीटली वेस्टेड है, वेस्टेज है, कुछ उनका कोई उपयोग, बिल्कुल बेकार ही है, एकदम कचरा है, ऐसा नहीं है। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग है। साकारवाद है वो श्रेष्ठ है, परंतु निराकारवाद व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। उससे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत कठिन और बहुत लंबा रास्ता है, और अंततोगत्वा उसमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो बेकार नहीं समझना चाहिए उस रास्ते को, ऐसा कह रहे हैं भगवान। और बहुत लंबा चौड़ा विवरण देकर समझाते हैं। क्या कहते हैं? अब इसमें पॉइंट्स देखिए आप कि क्या क्या जरूरी इसके लिए है। अगर निराकारवाद में सफल होना हो, भगवान को प्राप्त करना हो निराकार भगवान के ध्यान से, तो क्या क्या जरूरी है? तो उसमें सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना, तथा सबके प्रति संभाव रखना, फिर परम सत्य की निराकार कल्पना करना, और उसके अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। तो अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करना। अच्छा, अब जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, कौन? भगवान। ऐसे अव्यक्त निराकार भगवान की पहले कल्पना करना और उनकी पूजा करना, निराकार अव्यक्त भगवान की, और उनकी इंद्रियों की अनुभूति से जो परे है, ऐसा सोचना कि हम इंद्रियों द्वारा उनको नहीं महसूस कर सकते। ये सब उनकी निराकारवादियों की कल्पना की बात है, या तो उनको ऐसे ध्यान करना होगा जो सर्वव्यापी है, यानी कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वो नहीं है। अकल्पनीय है, यानी कि हम सोच नहीं सकते कि वो कैसा होगा, क्या होगा। अकल्पनीय है। अपरिवर्तनीय है, यानी उनमें कोई चेंज, परिवर्तन कभी नहीं होता भगवान में। ऐसे निराकार निर्गुण सर्वव्यापी भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अचल है, यानी कि एकदम स्थिर है, कहीं इधर उधर भटकने की कोई बात नहीं, एकदम स्थिर। तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संकल्प संलग्न रहकर, और ऐसा व्यक्ति सभी लोगों के कल्याण में, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अर्थात वो निराकारवादी को सभी लोगों का कल्याण भी करते रहना होगा, और ऐसे निराकार भगवान का ध्यान भी करते रहना होगा, और फिर वो अंत में भगवान को प्राप्त करता है। प्राप्त किसको करता है? कृष्ण को। अर्थात निर्गुण निराकार सर्वव्यापी भगवान का चिंतन करके प्राप्त किसको करता है? सगुण साकार कृष्ण को, भगवान कह रहे। तात्पर्य, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः कृष्ण को प्राप्त होते हैं। उनको भी अंत में मिलते तो कृष्ण ही है। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। तो ये श्लोक तो आप अच्छे से जानते हैं सभी, और लगभग सबका कंठस्थ भी हो चुका होगा ये श्लोक। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। बहुत जन्मों के बाद जब ज्ञान होता है, तो ज्ञानी
कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है। अब प्रभुपाद जी इस श्लोक में जो विधि बताई भगवान ने, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर किसी को निराकार मार्ग से जाना है तो उसको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो उसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, प्रत्येक जीव की सेवा करनी होगी और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है, अर्थात सभी जीवों का कल्याण करना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पूर्व पर्याप्त क्षमा करें, प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। भगवान की शरण में जाना हो तो पहले पूरी तपस्या करनी होगी, जीवों की सभी जीवों की बहुत सेवा करनी होगी और फिर अपनी इंद्रियों का कंट्रोल आदि, और फिर क्या होता है, धीरे 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 कृष्ण प्राप्त होते हैं। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। बताइए, तो उसे आत्मा में परमात्मा का दर्शन करना होता है, तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। ये सब बंद करना पड़ेगा। अब देखिए, ध्रुव का जो चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जब ध्रुव को जंगल में जाने के लिए उनकी माता प्रेरणा देती है तो जंगल में नारद मुनि मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यदि एकदम निश्चय कर चुके हो कि ध्यान करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो मैं तुम्हें ध्यान की विधि सिखाता हूँ। और फिर नारद मुनि के निर्देशन के अनुसार ध्रुव जंगल में जाकर के ध्यान करते हैं। क्या ध्यान करते हैं? तो भागवत में ये सारा वर्णन है। सबसे पहले तो आहार बंद कर देते हैं, खाना, फिर धीरे 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 जल पीना भी बंद कर देते हैं, और आहार बंद करते हैं, फिर पत्ते जो गिरे होते हैं पेड़ के वो खाते हैं, फिर 2 दिन में एक बार पत्ते खाते हैं, फिर धीरे 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 पत्ते, सूखे पत्ते खाते हैं, फिर पत्ते खाना ही बंद कर दिया, फिर जल पीना बंद कर दिया, सिर्फ सांस लेते हैं, फिर एक स्थान पर बिल्कुल स्थिर खड़े हो गए और धीरे 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 सांस लेना भी बंद कर देते, सांस भी बंद कर देते। यानी यहाँ पर जो कहा प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सत्य कहा। सारे कार्य बंद कर देते हैं और फिर अपनी आत्मा में ध्रुव परमात्मा के दर्शन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही वर्णन लिखा हुआ है भागवत में, और अंदर उन्हें चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है 6 महीने तक ऐसी तपस्या करने के बाद, और फिर वही नारायण प्रत्यक्ष आंखों के सामने आकर के ध्रुव को दर्शन देते। ये है विधि, और इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं सारे कार्य बंद करने पड़ेंगे, तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। फिर उसे ये ध्यान में आएगा कि वो भगवान तो सभी जगह है, इसलिए किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करेगा। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। सभी में चाहे कोई भी हो,
उसमें उसे कोई अंतर नहीं दिखता, चाहे कुत्ता हो, ब्राह्मण हो या हाथी हो या कुछ भी हो, सब एक समान दिखते हैं, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, क्योंकि वह केवल आत्मा को दिखता है, बाह्य आवरण का नहीं। यानी कि शरीर को नहीं देखता, शरीर देखता है कुत्ते का शरीर, ठीक है, लेकिन अंदर तो आत्मा है ना, और आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी तो है उसके हृदय में, दोनों है। अच्छा, ये क्या है, हाथी, ओ ठीक है, बाहर शरीर हाथी का है लेकिन अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। कल को यही आत्मा और परमात्मा मिल करके कोई भी दूसरा शरीर ले सकते हैं, जैसे मेरा शरीर है वैसा शरीर इनको भी मिल सकता है। इसी प्रकार एक ज्ञानी सोचते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। लेकिन कोई अगर सामान्य व्यक्ति है, साधारण मनुष्य है, तो उसके लिए निराकार की ये जो विधि है वो अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। उसे उसमें बहुत ही तकलीफ हो, नहीं हो सकता, इतना सरल नहीं है। अब अगले श्लोक में, जो भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है, जिसे हर प्रचारक को निश्चित रूप से कंठस्थ कर ही लेना है, वो श्लोक इसमें अब भगवान समझाएंगे कि जो अव्यक्त या निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहता है उसको कितना कष्ट झेलना पड़ता है, वो सब वर्णन इस श्लोक में अब भगवान करने वाले हैं। तो आइए इस परम महत्वपूर्ण श्लोक का उच्चारण करते हैं और अध्ययन करते हैं। स्मरण रहे, इसको आपको कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। प्रचार में ये बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। जब कोई निराकार की उपासना की बात करता है, चर्चा करता है, तब ये बहुत ही उपयोगी होता है ये श्लोक। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। इसमें पहली कड़ी है वो पूरा एक ही शब्द है, पूरा का पूरा, उसमें से 2 श्लोक बनाने हैं और फिर दूसरे हिस्से में दूसरे 2, तो हमेशा 4 मिला करके एक श्लोक बनता है। 4 हिस्से होते हैं। इसमें पहला जो हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों पूरा मिला करके एक ही शब्द है। क्यों? सभी शब्दों का संधि
जोड़ कर दिया है, संधि कर दी है। और इसीलिए एक बड़ा लंबा सा शब्द हो जाता है। इसे कैसे संधि को अलग करते हुए बोलना या कैसे उच्चारण करना, ये आप लोगों को सीखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर अब अगर एक एक शब्द को देखेंगे तो क्लेशः अधिकरस् अधिकः तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो ये इतने शब्द जो हैं इनको एक करके क्लेशोधिकरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, ऐसे एक शब्द बन जाता है। शब्दार्थ देखते हैं। क्लेशः कष्ट, अधिकर अधिक तरह अति अधिक, तेषाम उन अव्यक्त अव्यक्त के प्रति आसक्त अनुरक्त, चेतसाम मन वालों का, अव्यक्ता अव्यक्त की ओर, ही निश्चय ही, गति ही प्रगति, दुखम दुख के साथ, देहवत भी ही देहधारी के द्वारा, अवाप्यते प्राप्त किया जाता है। अनुवाद। बड़े ध्यान से सुनिए कि भगवान क्या कहते हैं कि जो लोग अव्यक्त के प्रति, निराकार भगवान के प्रति जो आसक्त हैं, उनको क्या अनुभव होता है या क्या होता है उनका, वो बता रहे हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। अर्थात कि उनके लिए प्रोग्रेस करना आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत कष्टदायक है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब इसे ठीक से समझते हैं। अनुवाद। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त रूप में, निराकार रूप में आसक्त हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें कृष्ण राम ये सब नहीं, हमें तो बस वो निराकार निर्गुण सर्वव्यापी ही भगवान प्रिय है। बहुत अच्छी बात है। तो उनको क्या करना होगा? उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। यानी वो लोग तो थोड़ा थोड़ा चलेंगे और बहुत मेहनत करें। अब सादा एकदम सिंपल उदाहरण देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। जो उदाहरण प्रभुपाद जी हमेशा देते थे कि एक 10 मंजिल का 10 माला का एक बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स 10 स्टोरीज। आपको 10वीं मंजिल पर जाना है और वहाँ पर उस बिल्डिंग में एक लिफ्ट भी है और एक सीढ़ियाँ भी है। तो आप सोचते हैं कि लिफ्ट से क्यों जाए, सीढ़ी से जाते हैं। हाँ ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं। तो सीढ़ी में चढ़ना आरंभ करता है। अब उसकी उम्र के ऊपर है, कितनी उम्र है, कितनी शक्ति है। कितनी भी शक्ति हो और कितनी भी उम्र हो, वो 6 या 7 मंजिल तक तो कैसे भी करके चढ़ जाएगा, लेकिन फिर आगे तो उसकी सांसें एकदम जोर जोर से चलने लगेगी और एक एक सीढ़ी जैसे चढ़ता जाएगा, ऐसे उसको लगेगा कि एक एक पहाड़ चढ़ रहा है। और फिर 10वीं मंजिल पर पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा तो। हाँ, अब 10वीं मंजिल पर जब पहुंचेगा तब कितने चक्कर आएंगे, कैसे गिरेगा और कितने लोग उसको पंखा डालेंगे, पानी देंगे, क्या करेंगे 10 मंजिल तक। और दूसरा व्यक्ति लिफ्ट के अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, बटन दबाता है और खड़ा रहता है। 10वीं मंजिल आती है, दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाता है। अब बताइए बुद्धिमान कौन है? और दूसरा कि जो चढ़ के गया वो पहुंच तो गया, लेकिन उसको कितना कष्ट भोगना पड़ा। यही बात भगवान यहाँ पर बता रहे। कष्टप्रद है, अत्यंत कष्टप्रद है। क्या कह रहे हैं? क्लेशो अधिकरस्तेषाम, उसमें बहुत क्लेश है, कष्ट है, बहुत तकलीफ है उसमें। किसमें? अव्यक्त
आसक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में भगवान के निराकार रूप में जो आसक्त है उनके लिए बहुत कष्ट है भाई, सरल नहीं है। और फिर कारण समझाते हैं भगवान, क्या कह रहे हैं? देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। क्यों? देह वद भीर अवाप्यते, यानी तुम्हारे पास शरीर है और तुम्हारे आजू बाजू में सभी शरीर वाले ही हैं। कोई कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मनुष्य, सब सब तो शरीर वाले हैं। अब तुम जिसका शरीर नहीं है उसके पीछे पड़े हुए हो और तुम्हारे पास शरीर है, तो जो शरीर वाला है वो बिना शरीर वाले को कैसे समझेगा? और इसीलिए उसमें उसको कष्ट मिलता ही मिलता है उस लाइन में, अर्थात निराकार के पीछे। और इसलिए भगवान ने क्या कहा? अव्यक्ता ही गतिर दुखम, निश्चित रूप से जो अव्यक्त के प्रति आसक्त है उन्हें दुख तो मिलने ही वाला है, ये निश्चित है, इसमें कोई शंका या संशय नहीं है, ऐसा स्वयं भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य, आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। तो आप इसमें से दोनों का अर्थ जो है उसे स्पष्ट कर लीजिए या लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ज्ञान योगी कौन है? भक्ति योगी कौन है? जो आध्यात्मवादी का समूह परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, भगवान को अचिंत्य अव्यक्त निराकार मानता है, उन्हें ज्ञान योगी कहते हैं। और जो भगवान की भक्ति में अर्थात उनके साकार स्वरूप में, कृष्ण में, राम में जो संपूर्ण भक्ति में लगा रहता है और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहता है, वे भक्ति योगी कहलाते। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक में। ज्ञान योग का पथ यदि अभी मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। कितना सरल है ना! भक्ति योग में क्या कष्ट है बताइए। ज्ञान योग में सबसे पहले तो इतना सारा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, गरम गरम हो जाता है दिमाग। आहा, ठंडे ठंडे पानी से नहाते रहना पड़ेगा कि दिमाग गरम गरम हो जाएगा। कितने सारे शास्त्र पढ़ो और चिंतन करो और हमेशा सोचते रहो, हाँ ये इधर भगवान है, इधर भगवान, ये अव्यक्त भगवान, उसमें बस दिमाग को लगाते रहो और कितने शास्त्र पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और कोई रस नहीं, कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं, कोई संवेदना नहीं, बिल्कुल रूखा सूखा रोटी जैसा जिसमें घी भी नहीं, ऐसा तो कैसा कैसे अच्छा लगेगा बताओ? कम से कम दाल तो मिल, नहीं नहीं, सिर्फ सूखी रोटी खाओ, पानी भी नहीं मिलेगा, अरे कैसे गले के नीचे उतरे। ऐसा है ज्ञान योग। और भक्ति योग, आहा रसगुल्ला, वाह वाह, अंदर से जूसी जूस निकल रहा है और मुंह में डालते ही वाह, मीठा मीठा स्वादिष्ट, और संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति। बिल्कुल यही अनुभव है कि नहीं सभी भक्ति योगियों का? जो भक्ति योग में है उनको आनंद ही मिलता है, भगवान की कथा में आनंद, उनकी सेवा में आनंद, उनकी चर्चा में आनंद, उनका कीर्तन करने में आनंद। किस में आनंद नहीं है बताओ? और कितना सरल है, बस भजन करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, प्रचार करो और प्रसाद पाओ और विग्रह की सेवा करो ठाकुर जी की, बस और क्या करना है, बहुत सरल है। और हम शरीरधारियों के लिए ये बहुत सरल भी है प्रभुपाद जी,
बता रहे हैं। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी अब थोड़ा समझा रहे हैं कि क्यों ये भक्ति योग अधिक सुगम है। अनादिकाल से, यानी पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर से हम शरीर धारण करते हैं, इसलिए हमारा मन केवल एक शरीरधारी के लिए ही भाव को प्रकट कर सकता है, उस पर ध्यान कर सकते हैं। और जब कृष्ण विग्रह स्वरूप में, मूर्ति स्वरूप में हमारे सामने हैं, तो हम उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके उनकी सेवा कर सकते हैं निश्चित रूप से, और इसमें हम युक्त हो सकते, प्रयुक्त हो सकते हैं। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि आप लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करते हम भगवान की पूजा करते हैं। मूर्ति में और भगवान में अंतर है। मूर्ति किसे कहते हैं? जो आपके चार रास्ते पर वो काले पत्थर से बनाए हुई जो पुराने जो शहीद या राजनेता जो हुए, ऐसे राजनेताओं की जो मूर्ति लगती है जिस पर कौवे बैठ करके वो उसे मूर्ति कहते हैं। और उसको जब आप हार चढ़ाते हो, अगरबत्ती लगाते हो, साल में एक ही बार उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। लेकिन हमारे तो ठाकुर जी हैं, ये साक्षात हैं, ये मूर्ति नहीं है भाई। और इसीलिए हमारे मंदिर में हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। आपकी दृष्टि से मूर्ति हो सकती है, लेकिन हमारे तो ये स्वयं साक्षात ठाकुर जी हैं। तो ये अंतर है मूर्ति पूजा और भगवत पूजा में, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मंदिर के अंदर जो विग्रह होता है उसकी वैदिक मंत्रों और विधियों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? एक मूर्ति है, हाँ निश्चित ही, एक कृष्ण की मान लो मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, तो ये मूर्ति है, ठीक है। जब मंदिर में उसे रखा जाता है, फिर वैदिक मंत्रोच्चार, यज्ञ आदि से 2-2, 3-3 दिन तक की विधियों द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, यानी कि साक्षात कृष्ण को उनमें उस मूर्ति में बिठाया जाता है। और फिर वो मूर्ति नहीं रहती, वो स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान हो जाते हैं। और इसीलिए उसे हम मूर्ति पूजा नहीं, फिर भगवान की पूजा कहते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित है, वो स्वयं भगवान है। इसीलिए हाँ, कोई मूर्तिकार ने कोई मूर्ति बनाई और आप उसकी पूजा करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये मूर्ति पूजा हो सकती है। लेकिन फिर भी भाव अगर भगवान का हो, तो भगवान बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी उसमें आकर के आपकी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, और वास्तव में भौतिक नहीं होता। प्रभुपाद जी वही बात कर रहे हैं कि अगर किसी पत्थर से मूर्ति बनाई हो कृष्ण की, लकड़ी से मूर्ति बनाई हो, या तैल चित्र यानी कि ऑयल पेंटिंग किया हो, तो भौतिक गुणों से वो ऐसा लग सकता है कि हाँ ये
पत्थर है, ये लकड़ा है ये, लेकिन वास्तव में वो भौतिक नहीं है, वो कृष्ण है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। भगवान की प्रकृति वही है कि जो उनके आकार में है वो स्वयं भगवान ही हो जाते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण, सामान्य उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, जो मूर्ति पूजा के विषय में जो चर्चा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। सड़कों के किनारे एक पत्र पेटिकाएं होती है। अब ये 50 वर्ष की पुरानी बात है, अब तो हम ये देखते नहीं है कहीं पे। पहले के ज़माने में आपको अगर याद हो तो हर एक गली में एक एक पोस्ट बॉक्स रहता था लाल रंग का, जिसके अंदर आप पत्र डाल देते, तो फिर वो एड्रेस लिखा होगा, वो वहाँ पर वहाँ पोस्टमैन आकर वो सारे पत्रों को ले जाए और फिर वहाँ धीरे धीरे 2-4 दिन 10 दिन में वो पत्र पहुँच जाते थे। तो पोस्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं, पत्र पेटी का लाल रंग का जो डिब्बा रहता था उस टाइम पे, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। यानी अगर कोई एड्रेस वगैरह सब पूरा लिख करके पत्र को अगर बॉक्स में डाल दें तो पहुंच जाएगा वो। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। अर्थात कि यदि कोई, मैं एक डब्बा बना दूं, उसे लाल रंग कर दूं, उसके ऊपर लिखूं पोस्ट बॉक्स, और फिर उसको रोड पे रख दूं, और फिर कोई उसके अंदर पत्र डाल दे, तो क्या वो पत्र अपने जगह पर पहुंचेगा? तो वो पत्र अपनी जगह पर नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स जो मैंने बनाया है वो बॉक्स डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा स्वीकृत, मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है? डिब्बा महत्वपूर्ण नहीं है, वो डिब्बा पोस्ट ऑफिस द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी उसके अंदर डाली हुई चिट्ठी अपने स्थान पर पहुंचती है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ईश्वर ने विग्रह रूप में जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। तो जैसे पोस्ट ऑफिस ने वो लाल डिब्बा रखा है, वैसे भगवान ने अपना मूर्ति स्वरूप जो है अर्चा विग्रह, वो उन्होंने स्वीकृत किया है कि मैं इसमें रहूँगा। यानी भगवान का जो विग्रह मंदिर में होता है उसमें साक्षात भगवान रहते हैं, ये भगवान ने स्वयं स्वीकृति दी है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी, यानी उस जिसे हम मूर्ति कहते हैं, अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। जो हमारे जैसे बद्ध जीव हैं उन्हें सुविधा हो, इसलिए भगवान उस मूर्ति रूप में यानी अर्चा विग्रह में भी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, संस्कृत आदि इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है, यानी बिना इंद्रियों के कैसी अनुभूति होती वो समझना, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता, यह सरल नहीं है। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा
मात्र भगवान की महिमा का श्रवण करने के द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। जबकि भक्ति योग कितना सरल है, जिसमें प्रामाणिक योग्य गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, गुरु जो कहते हैं वैसे करने के द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार, उनको नमस्कार करना, भगवान को नियमित रूप से प्रणाम करना, मात्र भगवान की महिमा का श्रवण करना और भगवान का प्रसाद खाना, बस उतना करने से भी भगवान को समझ सकते हैं। इतना सरल है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। जो भक्त होते हैं वो भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहाँ यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं, तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है इसको समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहे, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। और एक पैराग्राफ है, उसे ले लेते हैं। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, यानी एक व्यक्तित्व है। जीव, मैं एक व्यक्ति हूँ, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत यानी सत तथा ज्ञेय यानी चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसा आध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। इस सब वर्णन प्रभुपाद जी वही कर रहे हैं कि किस प्रकार अव्यक्त के बारे में चिंतन करने से अंततोगत्वा कष्ट ही कष्ट उत्पन्न होता है और सरलता से वो उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाता। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म यानी स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है। बहुत सरल बात है, कृष्ण भक्ति सबसे सरल है, श्रेष्ठ मार्ग भी है और सबसे सरल भी है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने उसका उपदेश नहीं दिया। प्रभुपाद जी ये सार बताते हैं कि इस युग में तो कम से कम इस अव्यक्त मार्ग का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस युग में एक तो अल्प आयु है सबकी, समय का अभाव है, बुद्धि का भी अभाव है,
क्यों? क्योंकि शास्त्र बताते हैं प्रायेण अल्प आयुष्य अस्मिन् कलौ युगे जनाः मंद व्हाट इज मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रताः। मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रताः, यानी मंद बुद्धि है, दुर्भाग्यशाली है और आलसी है और मंदमती ऐसे लोग, और जिनकी आयु आयु भी बहुत कम है, ऐसे कलयुग के लोगों के लिए ये मार्ग तो अत्यंत ही दुष्कर हो जाएगा। करोड़ों में से कोई एकाध थोड़ी सफलता, थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकता है, परंतु भक्ति योग कितना सरल है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान की सेवा करो और कीर्तन करो, श्रवण करो, बस इतने पर ही संपूर्ण योग सिद्ध हो जाएगा। कलयुग में बहुत ही सरल है, केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा संपूर्ण भक्ति योग सिद्ध हो सकता है कलयुग में, केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, और कोई दूसरा उपाय रास्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक शास्त्रों से इसके प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत किए। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कि कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि नाम। इतना सरल है, फिर भी लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं। हम लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए और केवल हरि नाम के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और अपना भक्ति योग सिद्ध करके भगवान के धाम वापस चले जाना चाहिए। तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। कल तो वैसे शनिवार है, कल आप सबकी, हम सब की भगवत गीता की परीक्षा है, तो आप सब तैयारी करके आइएगा। अब सोमवार को इसी को आगे बढ़ाएंगे छठे श्लोक से। यदि किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, कोई जिज्ञासा नहीं, प्रश्न नहीं, तो यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और आज एक विशेष निवेदन है। हमारे माता पिता जी का आज उनकी शादी की सालगिरह यानी कि उनका तिथि है, तो उनके इस शादी के क्या कहते हैं उसे, एनिवर्सरी पर आप सब उनको आशीर्वाद दीजिए और आप सब उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि दोनों एक साथ शुद्ध भक्ति योग को प्राप्त करके इसी जन्म के अंत में भगवत धाम को प्राप्त हो सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सब उनके लिए प्रार्थना करिए, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। तो हम सब उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत बधाई हो आपको।